So we had seen the passage of the air that goes through external nostrils, then nasal passage, then nasal chamber, नेजल पैसेज एंड नेजल चेंबर. सो क्या होता है, जो एक्सटर्नल लेयर्स है नाक के अंदर जब हवा जाती है तो अंदर जाने के बाद जो पैसेज है उसको बोलेंगे नेजल पैसेज. ठीक है. और जो यानी इनिशियल पार्ट में जो है वो है नेजल पैसेज, और अंदर गया तो नेजल चेंबर बोलेंगे. नेजल चेंबर है, नेजल चेंबर के ऊपर क्या रहता है, तो देयर इज अ मेम्ब्रेन अबाउट द नेजल चेंबर जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. जहाँ पे क्या होता है, वो मेम्ब्रेन के ऊपर जो पार्टिकल्स है वो सब वहाँ पे अगर जाते हैं तो देन ब्रेन एक्चुअली detects it, and then there is a sensation of smell, so that occurs. So that is present here at this place. See my mouse अगर आपको दिख रहा है तो that is present at this place. So here that membrane is there, and that membrane is connected to the brain, frontal part of the brain, cerebrum. And then because of this what happens is this frontal part actually detects it, and then we can detect the smell part. So हमें smell आता है किसी चीज का. So उसके बारे में हम दूसरे टॉपिक्स में देखेंगे. That's why I'm not mentioning anything about that right now, because it is totally different topic, because उसमें senses के बारे में study करना है. So वो हमें neural control and coordination करके chapter है. In that chapter we are going to study that. Then there is nasopharynx, so गले वाला, throat वाला part, pharynx वाला part, that is nasopharynx. Then there is glottis. Glottis is just above the larynx. Larynx के ऊपर वाला जो पैच है उसको glottis बोलेंगे हम लोग. और जो larynx के ऊपर वाला जो gap है, hole है, that we can say, or top of the head of the larynx, that is called as glottis. ठीक है. और उसके ऊपर ग्लॉटिस के ऊपर एक पैच होता है, काय का होता है वो, इट इज मेड अप, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ कार्टिलेज. दैट कार्टिलेज एक्चुअली क्लोजेस. ठीक है. लैरिंग्स को क्लोज करके वो फूड को पीछे फूड पाइप में डालता है. सो एज यू ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव बोथ द थिंग्स. हमें सिर्फ विंड पाइप और फूड पाइप दोनों है, सिर्फ एक नहीं है. सो इन आवर थ्रोट पार्ट, हमारा थ्रोट है. ठीक है. सो ये पर्सन है सपोज, तो ये इनिशियल में यहाँ पर है विंड पाइप और यहाँ पर है फूड पाइप. सो पीछे वाला फूड पाइप है. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर ऐसा देयर इज अ दिस epiglottis is there. So whenever food comes from here, ये epiglottis क्या करता है, लैरिंग्स को क्लोज कर देता है और ऐसा हो जाता है. ठीक है. and then food can enter into the food pipe. So उसको मैं थोड़ा जूम करके ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ. ये हो गया लैरिंग्स. ठीक है. लैरिंग्स का जो ये होल है ऊपर वाला, दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, और इसके ऊपर ऐसा पैच है, दैट इज कॉल्ड एज epiglottis. ठीक है. epiglottis बोलते हैं. दिस इज कार्टिलेज. ये क्या है, कार्टिलेज है. सो एज यू नो कार्टिलेज सपोर्टिंग टिश्यू है हमारे बॉडी में. जैसे बोन होता है, ऑल ऑफ यू नो बोन कड़क होता है, इट फॉर्म्स आवर स्केलेटन. सिमिलरली देयर इज दिस कार्टिलेज आल्सो इज देयर, व्हिच आल्सो फॉर्म्स स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी. आवर नोज, नोज का टॉप है, हाथ लगाओ सब लोग अपने नोज के टॉप को, वो भी कार्टिलेज है. सब लोग अपने कान को हाथ लगाओ, वो भी क्या है, दैट इज आल्सो कार्टिलेज. सो देयर आर मेनी कार्टिलेजेस विद इन आवर बॉडी. So this is also epiglottis is also one of the cartilage, जो क्या करता है, इसको क्लोज करता है. और जो फूड आएगा, फिर यहाँ से सपोज फूड आ रहा है, फूड को मैं येलो कलर में करता हूँ. ठीक है. फूड आ रहा है यहाँ से, तो ये फूड आएगा तो ये epiglottis क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ फूड पाइप बनाता हूँ. हियर फूड पाइप, ये epiglottis ऐसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये फूड, ये कहाँ जाएगा, फूड पाइप में. That's why sometimes when we speak and सॉलो समथिंग, दोनों जब हम साथ में करते हैं, स्पीकिंग एंड सॉलोइंग, देन व्हाट हैपेंस, कभी कभी फूड चला जाता है विंड पाइप में. आणि त्यालाच आपण मराठीत काय म्हणतो, एनीबडी? ठसका. हा, ठसका. काल रिझल्ट आला तरी खूप लोकांना ठसका लागला. रिझल्ट आला पण ठसका लागतो, आणि हे पण गेला पण ठसका म्हणून ठसका लागला. सो नेझोफेरिंक्स, लैरिंक्स हो गया. ट्रकिया, ट्रकिया क्या है, तो ट्रकिया ये, दिस इज द विंड पाइप, दिस इज ट्रकिया. और ट्रकिया के बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड अल्वियोलर डक्ट. ये सब है. तो ब्रोंकियोल्स में अभी एग्जैक्टली वी कैन नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू, बट ब्रोंकियोल में आगे एक ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड अल्वियोल है. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू टुडे इज, एक्स्ट्रा चीज जो है इसमें, कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज जो है, एक होता है रेस्पिरेटरी पैसेज जो कि रेस्पिरेशन के लिए फंक्शन करता है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज वाला जोन होता है. ठीक है. तो यहाँ पर एक्सचेंज वाला जोन कौन सा है, तो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकियोल है, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सचेंज वाला जोन. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से अल्वियोलर डक्ट, और अल्वियोलर डक्ट के बाद में है अल्वियोलाई.
तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सो ये इतना पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये रेस्पिरेटरी ट्री है या रेस्पिरेटरी पैसेज बोलेंगे हम इसको। यहाँ पर क्या होगा, एयर का एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज विल ऑकर इन दिस पार्ट। नॉर्मली वी नो, हमने अल्वियोलाई सुना है, लेकिन अल्वियोलर डक्ट और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये इसमें भी क्या है, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम थ्रू ये होता है, ट्रांसफर होगा वहां से, यहाँ से वहां जाएगा। तो दैट इज एयर, एयर क्या होगी, ब्लड में जाएगी, ठीक है, ये ट्रांसफर हो सकता है, तो इतने पार्ट में हो सकता है। और ये बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है कि इसमें ये सिर्फ इसको इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विल कॉल इट एज कंडक्टिंग जोन, ठीक है, कंडक्टिंग जोन बोलेंगे हम इसको, ये सिर्फ कंडक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ बीच में जो सी शेप रिंग्स है ट्रकिया के, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो ट्रकिया से लेके तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आ सकते हैं, ठीक है, वो सी शेप रिंग्स। तो ट्रकिया से लेके यहाँ, कहाँ से लेके यहाँ ट्रकिया है, ट्रकिया और ब्रोंकियोल में टर्मिनल ब्रोंकियोल जहाँ भी आएगा ये आगे जाके वहां तक। सो मैं इसको कलर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर यानी क्या, कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, there is C-shaped cartilage rings. ये है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो तीन चीजें क्लियर हुई अभी हमको, क्या कि रेस्पिरेटरी जोन कौन सा है, लिखा नहीं था मैंने यहाँ पे, अरे इसका कलर चेंज करता हूँ, हाँ, रेस्पिरेटरी जोन। सो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है, ये कहीं आपको ज्यादा मिलेगा नहीं इस बुक्स में, रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके तो अल्वियोलाई तक का पार्ट है ये। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, आई एम गिविंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू यू, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग जोन है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके तो कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, जो ब्लैक में क्या है। और ये ग्रीन शेप, ग्रीन क्या है, दिस आर द सी शेप रिंग्स, यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे रिंग्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये रिंग्स जो है, ये रिंग्स पीछे वाले साइड से ओपन है ना, सी होता है ना सी, तो ये सी ये साइड से ओपन है, तो ऐसे देखेंगे इस साइड ऐसा है, तो पीछे वाले साइड में ओपन है, तो पीछे वाला साइड वी कॉल इट एज डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल। कुछ स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, जस्ट आई विल टेल। सो इन ऑर्गेनिज्म, इन ह्यूमन बीइंग सपोज, सो सामने वाला साइड को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज वेंट्रल, पीछे वाले साइड को बोलेंगे डॉर्सल, इसको बोलेंगे एंटीरियर, इसको बोलेंगे पोस्टीरियर, ठीक है। तो ऐसा वेंट्रल डॉर्सल, तो सपोज दिस इज एनिमल, ये एनिमल का ये कौन सा पार्ट हो गया, वेंट्रल, ये कौन सा हो गया, डॉर्सल, ये कौन सा हो गया, एंटीरियर, और ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर। तो दिस सी शेप्ड रिंग्स आर ओपन, ठीक है, क्लोज्ड ऑन विच साइड, बोलो अभी, चलो आप बोलो, क्लोज्ड ऑन विच साइड, एंड वेंट्रल और डॉर्सल, Ventral. हाँ, they are closed Ventral. and open on Dorsal. dorsal. Yes, very good. Okay, so let's move. Huh, I was here. So yes, so this topic is done. We'll move ahead now. Air passage में अब देखो ये लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स का पोजीशन देख लो कहाँ पर है, ठीक है, लैरिंग्स ट्रकिया के बराबर ऊपर है, ट्रकिया के ऊपर। अभी इसका थोड़ा डिटेल में है ये, सो ये पार्ट आप देख सकते हैं ना। इन लैरिंग्स, लैरिंग्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या है, लैरिंग्स के एकदम ऊपर, ऊपर हमको दिखता है, दिस इज हॉइड बोन। हॉइड बोन, इट इज द बोन टू विच टंग इज अटैच्ड, ठीक है, टंग जिसको अटैच्ड है। देखो ये हॉइड बोन का स्पेशलिटी क्या है, इट इज द ओनली बोन विद इन आवर बॉडी विच इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन। इसका बेचारे का कोई नहीं है, अकेला है, यानी इसको कोई दूसरा बोन जॉइंट नहीं है। You take any bone within our body, ठीक है, any bone, it has to have connection to any other bone, ठीक है, कोई ना कोई बोन से वो कनेक्ट होना चाहिए, बट हॉइड इज द ओनली बोन विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन। एंड ये हॉइड के ऊपर क्या होती है, टंग होती है, ठीक है। कॉल आया, जस्ट अ सेकंड। ओके, वी आर बैक। Yes, so I was telling about this, हाँ, so hyoid bone हो गया। Now hyoid bone के नीचे this is a membrane, that is thyroid membrane, and this is the thyroid cartilage. ये एक cartilage है, thyroid cartilage. All of us can touch your neck, neck को touch करके सामने एक part बाहर निकला हुआ है ना, that is this thyroid cartilage. touch किया सबने? Yes or no, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. that is thyroid cartilage. Yes.
Yes, just 1 second more, another call. यस, सो थायराइड कार्टिलेज आप सबने क्या क्या टच करके देखा है, ये थायराइड कार्टिलेज है। अभी थायराइड कार्टिलेज के नीचे यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये वाला जो है, दिस पार्ट, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। डोंट वरी अबाउट द नेम्स, ठीक है, इनके बारे में नहीं है, डिटेल्स नहीं एनसीईआरटी में, बट स्टिल। तो दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि इसके ऊपर है। तो यहाँ पे याद रखना है थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। और यहाँ पे ये जो लिगामेंट्स है जो कि ज्वाइंट करता है इसको और इसको ज्वाइंट कर रहा है, लिगामेंट इज ज्वाइनिंग देम, ठीक है। ये यहाँ लिगामेंट है, इसको बोलते हैं क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, ठीक है। और कुछ मसल्स है जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, इसको बोलेंगे क्रिकोथायरॉइड मसल्स। तो जब हम कुछ इनहेल करते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना गले में, देखो आप इनहेल करके देखो, ये पूरा पार्ट ऊपर नीचे होता है। करो इनहेल सब लोग, हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, so that is happening because of these muscles और ये लिगामेंट से क्या है, जॉइंट है दोनों। और ये थायराइड मेम्ब्रेन, ये पूरा समझा। और ये इपिग्लोटिस है जो कि पीछे इसके ऊपर का, मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ अभी ये इसको अगर हटा दे हम लोग, ठीक है, ये हाइड बोन को ये हटा दे, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द ग्लोटिस पार्ट, और ग्लोटिस के ऊपर इपिग्लोटिस होता है जो कि उसको बंद कर देता है। तो 3D है डायग्राम, इसलिए हमें समझ नहीं रहा है, बट ग्लोटिस एक्चुअली क्लोजेस द इपिग्लोटिस पार्ट। जस्ट 1 second, ठीक है। लैरिंग्स साउंड बॉक्स, ये हुआ तो लैरिंग्स साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स है। और इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पूरा लैरिंग्स का ही है, फोटो लैरिंग्स है यहाँ पे, यहाँ से लेके तो ये पूरा लैरिंग्स है, दिस इज लैरिंग्स। सो साउंड बॉक्स है, वहाँ पे साउंड प्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग सॉलोइंग ग्लॉटिस इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस, ठीक है। जब हम कोई चीज सॉलो करते हैं तो ग्लॉटिस जो है वो क्लोज होता है एपिग्लॉटिस से, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ट्रकिया, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous half rings. So these all things we have discussed. Okay, let's move to the next topic. Just a minute, I will show you the vocal cords. Okay, how they work. Are you there all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So अच्छा है, बहुत अच्छा वीडियो, आपको अच्छा लगेगा देख के मे बी। Are you able to see? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, pay attention carefully. Yes. sir. So ये मूव कर रहे, देखो। Okay, do that soft. More E. There you go. Okay, take a breath. Make E, do it loud. Very nice. Make E. Okay, take a breath. Higher pitch. Okay. Again. E. There you go. There you go. Do that low pitch. Now do that loud. Okay, now breathe.
Do that higher pitch again. Do that loud. E. There you go. One more. Loud. E. Think E. Okay, breathe. Again. E. Now do the inhalation. And do a regular one. And now inhalation. Okay. Some more cartilage which they are mentioning here, but हमें कौन से काम है? हॉइड बोन भी नो, थायराइड भी नो, क्रिकॉइड नीचे वाला कार्टिलेज, ठीक है, एपिग्लॉटिस. See, these are various views of that. This is not for us, हाँ, ये सब MBBS में जाके पढ़ाई करना, अभी नहीं. These are understood? Yes, sir. अच्छा लगा क्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So if we will, after lockdown, what we'll do, we will have this exercise at in our academy. Okay, academy हम ऐसा करेंगे. We will, I will put a camera, mobile camera in your throat, and you have to speak like this. ठीक है? So those who are ready, please raise your hands. ठीक है? मैं उनका नाम नोट कर लूँगा. कितने लोग ready हैं exercise करने के लिए? ये वाला experiment, और we will also post a video on YouTube. Nobody, huh? ठीक है, but still I will choose one of you. Okay, let us come to the topic now. Lungs. So lungs है situated in thoracic chamber. Thoracic chamber क्या बोलेंगे हम लोग? जो देखिए, डायफ्राम है, डायफ्राम, या फिर हमारा जो थोरेक्स है, जहाँ से, जैसे हम बोलेंगे सपोज ये पर्सन है, दिस इज माय फेवरेट डायग्राम. सो ये आदमी की डायग्राम जो है. अब इसमें नेक वाला पार्ट है, मैं नेक
कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। नेक वाला पार्ट है ये रेड कलर, नेक वाला पार्ट है, और अभी मैं कलर इसको करता हूँ ग्रीन वाला पार्ट। तो दिस ग्रीन वाला पार्ट दैट इज थोरैक्स, और इसके नीचे ब्लू वाला पार्ट दिस इज एब्डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो इतना पार्ट है, दिस पार्ट इज थोरैक्स पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग थोरैसिक चेंबर। तो चेंबर यानी एक ऐसे पार्ट है, तो ऐसे क्या है, रिब्स है, सॉरी दिस आर रिब्स, ऐसे ऐसे सारे रिब्स है ना, दिस आर रिब्स, ये रिब्स यहाँ से कटे हुए, दिस इज रिब, ये रिब है, ये रिब है, ये रिब है, ये वाला ऐसा रिब है, ये वाला ऐसा रिब है, ये वाला ऐसा रिब है, दिस आर रिब्स, ओके। तो ये रिब्स ऐसे जॉइंट है, इधर से भी ऐसे, एंड दिस फॉर्म्स अ, दिसको क्या और यहाँ पे बीच में एक बोन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम, तो दिस इज कॉल्ड एज थोरैसिक चेंबर, ओके। होप थोरैसिक चेंबर इज क्लियर, ठीक है। थोरैसिक चेंबर का बेस क्या होता है, बेस तो मैं ये सब रिमूव करके आपको बताता हूँ। थोरैसिक चेंबर का बेस होता है डायफ्राम, जिसको मैं कलर देता हूँ येलो कलर से, बताता हूँ येलो, ठीक है। तो यहाँ पे थोरैसिक चेंबर का ऐसा बेस होता है दैट इज डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, क्योंकि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। So this diaphragm forms the base of the thoracic chamber, ठीक है। अभी there are two lungs, एक है ये साइड वाला, this is right and this is left lung। right lung में 3 लोब है, 1 2 and 3। फर्स्ट लोब इज इसका नाम जस्ट अ मिनट, नाम अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, रेड कलर से लिखता हूँ। दिस लोब, दिस इज अपर मिडल एंड दिस इज लोअर, ऐसे 3 लोब है, 3 लोब्स, ठीक है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स है, तो इनका नाम क्या होगा, अपर एंड लोअर, ठीक है। ये अपर और ये है लोअर, ठीक है, 1 और 2 लाइक दिस। तो राइट कितना है, 3 है, और लेफ्ट को 2 है। तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट को 2 क्यों है, तो लेफ्ट में जगह थोड़ा कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन है, बादशाह बैठे हुए, जिसका नाम क्या है, हार्ट। ये देखिए ये बादशाह है पीछे, दिस इज हार्ट, ये हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट यहाँ पे ऐसा है। तो लेफ्ट लंग में क्या है, देयर इज अ नॉच आल्सो, ठीक है। दिस नॉच ये जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है, ओके। सो ये हो गया लेफ्ट लंग का पार्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर लंग्स, ये तो हमने देखा डिटेल में। दिस इज ट्रकिया, और ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ऊपर यहाँ पे आ गया लैरिंग्स वाला पार्ट, थायराइड वगैरह कार्टिलेज, और ये रेड कलर के दिस आर बोन्स, ठीक है। एंड दिस वाइट बोन्स, सॉरी मसल्स, द रेड कलर दिस आर मसल्स, एंड ये जो वाइट है दिस आर द रिब्स और दिस आर द बोन्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. okay. Now it is covered by double layered pleura। कैसे कवर्ड होता है, डबल लेयर प्लूरा। तो उसकी लंग्स की जो मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर में, प्लूरा 2 लेयर से उसमें कवर्ड होती है। तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, 2 लेयर प्लूरा। अभी ये प्लूरल लेयर होते हैं लंग्स की, उसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है। तो जो मेम्ब्रेन है बोलेंगे हम, मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। देन आउटर इज, ये प्लूरल मेम्ब्रेन में आउटर और इनर है। तो आउटर वाले का नाम है पैराइटल प्लूरा, ठीक है, और इनर वाले का नाम है विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, तो ये दोनों है। अब ये दोनों है, सपोज पैराइटल, ये लंग्स है, ठीक है, पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाला है सपोज, हाँ सपोज ऐसा है, ये लंग्स है पूरा, इसको हम क्लोज कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। दिस इज द लंग्स, एक लंग हो गया कोई, तो मैंने बहुत ज्यादा जगह निकाले, इतना जगह नहीं होता। तो ये 3 लेयर्स है, पैराइटल प्लूरा, एंड ये बाहर वाला दिस इज outer one is parietal pleura and inner one is visceral pleura, okay। अभी इनके अंदर वाला जो कैविटी है, this cavity is called as, हैंडराइटिंग क्यों खराब आ रहा है, समझ रहे हैं ना, प्लूरल कैविटी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. प्लूरल कैविटी, और इसके अंदर जो फ्लूइड है,
दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं उसको. ठीक है. अब ये प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है ये कैविटी का, तो ये प्लूरल फ्लूइड एक्चुअली रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. ठीक है, फ्रिक्शन को कम करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके हाथ पे मैं स्केल मारता हूँ, स्केल से मारता हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा. लेकिन मैं उसी हाथ के ऊपर अगर मैंने एक पानी का पाउच रख दिया, ठीक है, पानी का पाउच रख दिया तो क्या होगा, फिर मैं मारूंगा तो आपको लगेगा क्या, लगेगा क्या? No, sir. ये कौन बोला नो सर? आपका ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, रेंज बराबर नहीं है. श्रावणी, मोस्टली श्रावणी रेंज नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हारा आवाज ऐसा बड़ा बड़ा आता है. नो सर ऐसा आवाज आता है. ठीक है. तो अंदर वाला जो फ्लूइड है वो है प्लूरल फ्लूइड. ओके. अभी प्लूरल फ्लूइड है, कभी कभी एक डिसीज के बारे में बताता है. वो डिसीज है, ठीक है, डिप्निया बोलते हैं इसको. एस साइलेंट है. ये डिप्निया में क्या होता है, इसमें प्लूरल फ्लूइड के अंदर क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके. तो इसको दूसरा भी नाम है, इसको प्लूरिसी भी बोलते हैं, प्लूरिसी भी बोलते हैं, या प्लूरल इन्फेक्शन भी बोलते हैं. सो इन द नोट्स दिस इज देयर ना, ये सब कुछ है नोट्स में, तो आपको नोट डाउन कर सकते. दैट इज गुड इफ यू नोट डाउन दैट इज, बट इट इज देयर इन नोट्स आल्सो. सो दिस इज द प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो डिप्निया बोलते हैं इसको, और इसमें प्लूरेसी भी बोलते हैं इसको, या प्लूरल इन्फेक्शन भी बोलते हैं. तो लंग्स के बाहर वाले साइड में ऐसा ये मेम्ब्रेन है. ठीक है, लंग्स कवर है इस डबल मेम्ब्रेन से. तो क्वेश्चन आ सकता है, लंग्स कवर्ड है कितने मेम्ब्रेन से, या लंग्स कवर्ड है क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन से क्या कवर्ड है, प्लूरल मेम्ब्रेन काय में डिवाइडेड है, पैराइटल विसरल क्या है, प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, तो वो फ्रिक्शन कम करता है. फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया तो प्लूरल कैविटी में उसको क्या बोलते हैं, तो डिप्निया बोलते हैं. ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, ओके. अभी लंग्स क्या है, तो लंग्स आर ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स प्लस अल्वियोलाई. ये तीनों मिला के हम बोलेंगे लंग्स है. ठीक है, लंग्स का एग्जिस्टेंस क्या है ना, हम अगर बोलेंगे लंग्स क्या है सर, क्या है लंग्स, तो लंग्स क्या है, तो ये अल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्वियोलाई, ये सब मिला के क्या हो रहा है, लंग्स हो रहा है. तो लंग्स क्या होता है, हवा आ गई तो लंग्स पूरा बढ़ता है और फिर कम भी हो जाता है. ठीक है, alveoli and their ducts form respiratory or exchange part of the respiratory system. alveoli और उसके ducts ये सब फॉर्म करते हैं दोनों मिलके. डक्ट फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट. जस्ट 1 सेकंड. तो लंग्स में ये सब, ये तीनों चारों चीजें. तो alveoli में, alveoli and the ducts form respiratory or exchange part of the respiratory system. And alveoli are the structural and functional unit of lungs. ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा. तो हर चीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है. जैसे नर्वस सिस्टम या ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, बोलो. न्यूरॉन्स. वेरी गुड. किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स. वेरी गुड. Nephron. हाँ, तो फिर इसका लीवर का, हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं उसको. ठीक है, या हिपैटोसाइट्स भी बोल सकते हैं हम लोग उनको, उसको. तो ऐसे हर चीज का एक बनाने वाला, उसको मोस्ट एक पार्ट जिसको क्रेडिट किसको जाता है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शन हर चीज का होता है, तो वो कौन है, लीवर का अल्वियोला है. तो ये सारे अल्वियोला है, ये सारे अल्वियोला मिलके ऐसे ये करते हैं. यस, वेरी गुड. सो ये मिलके बढ़ाते हैं ऐसा. जब ये फूक जाता है तो लंग्स फूक जाता है, तो जैसे हवा आती है तो इन्फ्लेट हो जाते हैं अल्वियोलाई और एयर एंटर्स इनसाइड द लंग्स. नाउ अल्वियोलाई में यू कैन सी देयर आर सर्टेन कैविटीज इन अल्वियोलाई. ये कैविटी क्यों है, ये कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन ट्रांसफर हो सकता है इधर से उधर वेरी इजीली. सो अल्वियोलाई में ऐसे कैविटी हमको दिखते हैं. ठीक है, सम कैविटीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द अल्वियोलाई.
Okay, just 1 second.